10 महाविद्या जिनके बारे में बताना तो दूर लोग चर्चा तक नहीं करना चाहते। आखिर क्यों लिए माँ आदिशक्ति ने ये 10 उग्र और प्रचंड रूप? इनके पीछे का क्या रहस्य है? आइए इस वीडियो में डिकोड करते हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, षोडशी जिनको त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है माँ काली। अगर माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ को युद्ध भूमि में दर्शाया जाता है, जिसमें भगवान शिव लेटे हैं और माँ उनके वक्ष स्थल पर पांव रखकर खड़ी हैं। इस रूप में माँ के 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में एक दैत्य का नरमुंड है, तीसरे हाथ में खप्पर है जिसमें मुंड से रक्त एकत्रित हो रहा है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने गले में मुंड माला धारण किया हुआ है तथा कमर में कटी हुई नर भुजाओं की करधनी धारण करती हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ने ये रूप रक्त बीज नामक दैत्य का अंत करने के लिए लिया था। माँ काली को ही 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा का भी स्वरूप माँ काली की ही तरह है, जिसमें माँ शमशान में भगवान शिव के ऊपर खड़ी हैं। माँ ने ऊपर की एक भुजा में कमल एवं नीचे की एक भुजा में कटार धारण किया हुआ है। शेष 2 भुजाओं में रक्त रंजित खड्ग तथा रक्त से भरा खप्पर धारण करती हैं। एक कथा के अनुसार जब कालांतर में समुद्र मंथन के समय हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसके प्रभाव से सृष्टि की रचना करने हेतु भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया, किंतु भगवान शिव उस विष के शक्तिशाली प्रभाव से मूर्छित होने लगे। उसी समय माँ तारा के रूप में प्रकट हुई तथा विष को प्रभावहीन करने हेतु भगवान शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराया। अतः माँ तारा के मातृत्व स्वरूप के कारण उनकी आराधना भक्तों द्वारा अत्यंत सुलभ मानी जाती है। माँ तारा को शमशान की स्वामिनी भी माना जाता है, इसलिए तांत्रिकों के मध्य इनकी आराधना बहुत प्रचलित है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है माँ षोडशी। इनको त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको ललिता एवं राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को स्वर्ण, रक्त एवं श्याम वर्ण रूप में भगवान शिव के नाभि से निकले कमल पुष्प पर विराजमान दर्शाया जाता है। भगवान शिव को सैया पर सुशोभित दर्शाया जाता है, जिसके तल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र एवं सदाशिव स्तंभ स्वरूप में विराजमान रहते हैं। माँ के मस्तक पर एक त्रिनेत्र विद्यमान है। वह लाल वस्त्र धारण किए हुए विभिन्न आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। वह अपने हाथों में 5 पुष्पबाण, पास, अंकुश तथा गन्ने को धनुष के रूप में धारण करती हैं। माँ के हाथ में स्थित पास मोह, अंकुश प्रतिकर्षण, गन्ने का धनुष मस्तिष्क तथा बाण 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रदर्शित करते हैं। 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप माँ त्रिपुर सुंदरी के ही समान है। माँ का वर्ण उगते सूर्य के समान है एवं वह अपने केशों में अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को चतुर्भुजधारी रूप में त्रिनेत्र धारण किए हुए दर्शाया जाता है। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा में है तथा शेष 2 हाथ में माँ अंकुश एवं पास लिए रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी समस्त सृष्टि की स्वामिनी है। इसी रूप में माँ समस्त सृष्टि का पालन पोषण करती हैं। 10 महाविद्याओं में 5वीं है माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभत्स एवं भयंकर है। माँ अपने एक हाथ में स्वयं का कटा हुआ शीश तथा दूसरे हाथ में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। माँ का कटा मुख और डाकिनी एवं वर्णिनी नामक 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। माँ छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की हैं। उनकी आभा एवं कांति कोटि कोटि सूर्यों के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। माँ मंगल सूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। माँ का ये रूप परिवर्तनशील संसार को दर्शाता है। 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है माँ भैरवी, जिनको त्रिपुर भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्वरूप में माँ सहस्त्र उगते सूर्य के प्रकाश से दीप्तिमान प्रतीत होती हैं। माँ चतुर्भुज रूप में विराजमान रहती हैं। वह 2 हाथों में पुस्तक तथा माला धारण करती हैं तथा उनकी शेष 2 भुजाएं अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा में रहती है। माँ कमल पुष्प के ऊपर सुशोभित रहती हैं। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। माँ धूमावती को एक वृद्ध एवं कुरूप विधवा स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। अन्य महाविद्याओं के समान वह कोई आभूषण धारण नहीं करती हैं। वह पुराने एवं मलिन वस्त्र धारण करती हैं एवं उनके केश पूर्णतः अव्यवस्थित रहते हैं। उन्हें 2 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। माँ अपने कंपित हाथों में एक सूप रखती हैं तथा उनका अन्य हाथ वरदान मुद्रा में होता है।
वह एक बिना अश्व के रथ पर सवारी करती हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौआ विराजमान रहता है। एक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ विराजमान थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठा के निगल लिया। उनके शरीर से धूम रसी निकली। तब भगवान शिव ने कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण आप धूमावती कही जाएंगी। अपने पति को निगल लेने के कारण उनका रूप विधवा स्त्री का है। इस रूप में माँ का कोई स्वामी नहीं है, वह स्वयं नियंत्रिका है। 10 महाविद्याओं में 8वीं है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी स्वर्ण वर्ण वाली है। माँ पीले कमल पुष्पों से भरे अमृत सागर के मध्य एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित रहता है। उन्हें पीले रंग की पोशाक धारण किए चित्रित किया गया है। माँ की 2 भुजाएं हैं। माता बगलामुखी को अपने दाहिने हाथ में गदा धारण किए तथा बाएं हाथ में एक दानव की जीभ पकड़कर उसे मारते हुए दर्शाया जाता है। माँ की यह छवि उनके स्तंभन स्वरूप को प्रदर्शित करती है। स्तंभन अर्थात शत्रु को शांतिपूर्वक स्तब्ध एवं परास्त करने की शक्ति। माँ बगलामुखी की पूजा ज्यादातर स्तंभन एवं शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी। देवी सरस्वती के समान ही माँ मातंगी भी भाषण, संगीत, ज्ञान तथा कलाओं को नियंत्रित करती हैं। अतः माँ मातंगी को तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांशतः माँ सरस्वती को पन्ना के समान हरे वर्ण का दर्शाया जाता है। माँ मातंगी को चतुर्भुज रूप में चित्रित किया जाता है। वह अपनी 4 भुजाओं में पास, तलवार, अंकुश तथा एक गदा धारण करती हैं। उन्हें लाल पोशाक में दिव्य स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत दर्शाया जाता है। वह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती है। माँ को इस रूप में तोते के साथ वीणा धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है माँ कमला, जिनको माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है। माँ कमला को लाल पोशाक धारण किए हुए तथा भव्य स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया जाता है। माँ कमला स्वर्ण वर्ण की है। माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। अपनी 2 भुजाओं में माँ कमल पुष्प धारण करती है तथा शेष 2 भुजाओं में से एक वरद एवं अन्य भुजा अभय मुद्रा में रहती है। उनके समक्ष 4 गजराज हैं, जिन्हें समुद्र के मध्य कमल पुष्प पर विराजमान माँ का अभिषेक करते हुए दर्शाया गया है। 10 महाविद्याओं के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं 10 महाविद्या साधना के बारे में। ये 10 रूप माँ आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं, तो माँ के रूप में इनकी पूजा हर कोई कर सकता है और करता भी है। लेकिन जहाँ बात आती है साधना की, तो ये सारे तांत्रिक स्वरूप हैं और इनकी साधना योग्य गुरु के अधीन रहकर ही करनी चाहिए। YouTube पर आपको सैकड़ों वीडियोज मिल जाएंगे जो इनकी साधनाएं बताते हैं, लेकिन गलती से भी इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। एक सिंपल से उदाहरण की बात करें तो अगर आप 11,000 वोल्ट में 9 वाट का बल्ब जोड़ दें तो क्या होगा? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर आपको बल्ब जलाना है तो बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाना होगा। यहाँ पर वो ट्रांसफार्मर है योग्य गुरु, जो महाविद्याओं की असीमित शक्ति को आपके तक सीमित रूप में पहुँचाते हैं। इसीलिए कोई भी साधना योग्य गुरु के संरक्षण में रहकर ही करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।